बाकी सारा खाना भूल जाइएगा जब एक बार साग और भात हमारे बिहार वाले स्टाइल से खाइएगा। ठंड के मौसम में ना एक से एक सब्जियां और बहुत तरह का साग जो है ना निकलता है और बहुत तरह का साग जो है हमारे यहाँ बनता है। तो आज मैं बना रही हूँ पालक और सरसों की साग, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होता है। आप इसे चावल रोटी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं आराम से। मेरे बागान का जो पालक है ना अभी थोड़ा छोटा छोटा है, लेकिन कुछ दिन बाद जो है ना मतलब 10 से 15 दिन बाद हमारा जो पालक है घर का वो भी रेडी हो जाएगा। ये वाला जो पालक है मैं मार्केट से लेकर आई हूँ, दोनों तरह का साग। तो ये देखिए बिल्कुल फ्रेश साग मैं लेकर आ गई हूँ यहाँ पे। साग बनाने से पहले कुछ चीज़ को आपको ध्यान देना है कि साग को बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करने की ज़रूरत होता है, क्योंकि साग जो होता है ना पालक का हो या सरसों का हो, दोनों में ही क्या होता है ना कि बहुत सारा जो मतलब पतला पतला बालू है वो सटा हुआ रहता है या फिर कीड़ा मकोड़ा जो भी रहता है। सबसे पहले मैं साग को क्या की हूँ कि खोल दी और उसे इसी तरह से पटक पटक के आपको साफ़ करना होता है, ताकि कोई भी पतला पतला कीड़ा वगैरह अगर रहे तो आपको निकल जाता है। इसके बाद उसका सारा डंठल जो है उसे निकाल देना है, ताकि ये जो साग जब बने ना तो बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छा सा बने। तो सबसे पहले मैं सरसों का डंठल तोड़ दी, उसकी साफ़ सफाई हो गई है। तो यहाँ ये देखिए ये है पालक, और ये पालक जो है ना बिल्कुल देसी है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इसका जो रेड रेड डंठल है ना उससे आप समझिए कि ऑर्गेनिक पालक है, घर जैसा। अब ये क्या करना है, इसे भी साफ़ सफाई करनी है। तो सबसे पहले इसे पटक पटक के अच्छे से साफ़ कर लीजिए, ताकि बालू जो भी हो वो पहले इसमें निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, जब ये अच्छे से निकल जाए तो इसके भी डंठल जो है एक एक करके सारा डंठल को निकाल लेना है, और पालक का जो ऊपर का जो पत्ता होता है ना उसी को आपको रखना है। तो डंठल तो सारा मतलब एक एक करके दोनों साग का तोड़ दी हूँ। तो चलिए एक झलक मैं अपना साग जो घर का है ना बागवानी उसे दिखाती हुई। ये देखिए हमारा पालक थोड़ा छोटा है और बाकी सब्जियाँ भी, लेकिन 10 से 15 दिन में सारा तैयार हो जाएगा। तो कुछ सेवा भी चाहिए ना, तो हर रोज़ मेरा सुबह यही होता है कि उसे सबसे पहले पानी देना। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ साग बनाने के लिए कि आपको बहुत अच्छे से साग को धोना होता है। यहाँ पे साग को 3 से 4 पानी आप धो लीजिए, या अगर बड़ा बर्तन है तो 2 पानी तो ज़रूर धोइए, ताकि इसका क्या होता है कि नीचे जो है ना सारा बालू बैठ जाता है, और तभी जब ऊपर आ जाता है साग तब अच्छे से साग जो है वो धुलकर रेडी होता है। यहाँ पे मैं 2 से 3 पानी साग को अच्छे से वॉश कर ली हूँ। कोई भी जालीदार बर्तन ले लीजिए और उसमें साग को छान लीजिए। साग को छानने के बाद थोड़ी देर के लिए साग को आपको छोड़ देना है, ताकि उसका जो भी पानी वगैरह है वो अच्छे से निकल जाए। अब यहाँ हमारा पानी निकल चुका है, तो साग को बिल्कुल पतला पतला काटना है। हमारे यहाँ तो इसे पहसुल से ही काटा जाता है, लेकिन आप चाहें तो चक्कू से भी काट सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से बिल्कुल पतला पतला काटेंगे ना तो आपका साग बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। लेकिन पहसुल का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा साग कटिंग में। तो ये देखिए हमारा साग भी कटिंग हो चुका है। तो यहाँ पे मैं एक कुकर ले रही हूँ, और कुकर में क्या करना है, साग को डाल देना है। सारा साग जो है अच्छे से जब कुकर में आ जाए, अगर ना आटे तो हल्का हल्का उसे पुश करते हुए डाल दीजिए। टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें नमक डालिए। यहाँ पे मैं 1 से 1.5 टीस्पून के करीब नमक इस्तेमाल करूँ, थोड़ा सा सरसों तेल और एक खड़ा लहसुन का पोट। ये ऑप्शनल है, लहसुन आप डाल सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ठंड का दिन है तो लहसुन खाना भी बनता है। और यहाँ पे कुकर को सीटी लगाने के लिए मैं छोड़ दी थी। 4 से 5 सीटी जब लगा कुकर में तब हमारा ये साग जो है रेडी हुआ है, कुछ इस तरह से। अब मैं दिखा रही हूँ लहसुन का रिजल्ट। आप देख सकते हैं लहसुन बिल्कुल अच्छे से पक के रेडी हो चुका है। तो उसका सारा जो इस तरह से निकाल देना है इसी में साग में। अब यहाँ पे क्या करना है, साग को कोई भी यह मठमहनी है उसी से इसको मत देना है। हमारे यहाँ इसे इसी तरह से बनाया जाता है, और मथ के और इसे बिल्कुल चिकना अच्छे से कर देना है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो भी पानी वगैरह है फिर से मैं इसे गैस पे बैठा दी हूँ, ताकि इसका बाकी का जो पानी है ना वो सूख जाए। ये बिल्कुल सूखा वाला साग नहीं बन रहा है, हल्का इसमें रसा रहेगा। नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल सूखा वाला साग भी बनाकर दिखाऊंगी। यहाँ पे दूसरी तरफ से कढ़ाई बैठा दी हूँ। यहाँ पे 1 से 1.5 टीस्पून के करीब सरसों का तेल डाली हूँ। हाफ टी स्पून के करीब मेथी डालना है। यहाँ पे लहसुन 10 से 15 कलियाँ को छील कर रख ली थी, बारीक बारीक कटिंग की थी, उसे भी डाल देना है। यहाँ पे जब हमारा सब कुछ अच्छे से पक जाए मतलब फ्राई हो जाए,
यहाँ पे रेड चिल्ली और ग्रीन चिल्ली दोनों कटा हुआ है, उसे भी ऐड करके और उसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। लहसुन जब अच्छे से पकता है ना तो बहुत ही अच्छा खुशबू और टेस्ट आता है साग में। यहाँ पे मैं चना ऐड कर रही हूँ जो कि ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं डाली हूँ 2 प्याज क्रश किया हुआ। यहाँ पे प्याज को अच्छे से भूंज लेना है, बहुत ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना है, लेकिन हाँ एक सुनहला सा कलर आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसे मैं इतना कम तेल में इतना अच्छा बनेगा मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ 1 से 1.5 टीस्पून के करीब मिक्स मसाला ऐड करी हूँ जो कि घर का ही मसाला है। आप चाहे तो पैकेट वाला कोई भी मिक्स मसाला ऐड कर दीजिए। और ये देखिए हमारा इसका मसाला जो है साग का बन के रेडी हो चुका है। तो अब यहाँ क्या करते हैं, जो हमारा साग था उसका भी पानी अच्छे से उसमें ऑब्जॉर्व हो चुका है, तो इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं उस कढ़ाई में जिसमें चना वगैरह मसाला वगैरह भुंजा हुआ है। अब इसे क्या करना है, आपको चला देना है और 1 से 2 मिनट के लिए गैस पे इसे फिर से पका लेना है, ताकि अच्छे से सारा चना मसाला और साग सब अच्छे से ऑब्जॉर्व हो जाए और बहुत बढ़िया से पक जाए। पानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा सरसों और पालक वाला साग बन के रेडी है। ठंड का मौसम और साग और भात, क्या ही बात है। अब हमारा इस टाइम पे ऑलमोस्ट हमारा जो साग है वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा, क्या ही गज़ब का लग रहा है। अब मैं आपको साग को दिखा रही हूँ कि साग जितना अच्छा है उतना देखिए इतना चिकना और अच्छा बन गया, क्योंकि इसका डंठल जो है बहुत अच्छे से टूटा, तो साग जो है ना आपका बहुत अच्छे से बन के रेडी होगा। और आप इसे अच्छे से खाइएगा चावल के साथ, तो बहुत ही मज़ा आता है। ऊपर से मैं नींबू निचोड़ी हूँ। नींबू निचोड़ने से क्या होता है ना कि जो भी सरसों में कड़वाहट होता है ना वो नहीं होता, साग आपको बहुत अच्छा लगेगा, मीठा मीठा थोड़ा। अब यहाँ पे मैं इसे एक प्लेट में आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा हमारा ये साग बन के रेडी हुआ है। मैं इसे चावल के साथ खाऊंगी और रोटी के साथ भी खाऊंगी। आप किस चीज़ के साथ खाइएगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस ठंड की पहली वाली साग ये मैं बनाई हूँ। नेक्स्ट टाइम दूसरी वाली साग कौन सी चाहिए ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं इसके साथ चावल और रोटी दोनों का कॉम्बिनेशन रखी हूँ। आप चाहे तो जिस भी चीज़ के साथ खाना चाहें वो खा सकते हैं। और ये जो पकौड़ा है उसका रेसिपी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, चाहे तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। पेज पे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप बिहार से हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। और मुझे तो बिल्कुल सच में खाकर बिल्कुल गांव वाली याद ताज़ा हो गई। आप रोटी के साथ भी इसे मज़े से खा सकते हैं। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।